Hello, hi everyone. This is English with Firdos channel and welcome back in this channel. So today you all know that today is International Women's Day 2025, and on this very beautiful day I have prepared a very good article, and with the help of this article you are going to learn a tremendous level of English power, spoken English and vocabulary power you are going to learn, and you will know why we celebrate Women's Day and why this day is really very crucial for everyone. In this country there are 195 country in this world, so I have prepared a very good level of English. You are going to learn about it, with the help of this International Women's Day. तो देखा जाएगा क्या हम लोगों के पास है वर्ल्ड इंटरनेशनल डे के हेल्प से मैं आपको इंग्लिश बतलाने जा रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वी मस्ट फोकस हियर, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग यू कैन गिव टू द वुमेन इज रिस्पेक्ट, अपॉर्चुनिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्वालिटी एजुकेशन। सबसे खूबसूरत चीज, द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, सबसे अच्छा चीज यू कैन गिव, आप दे सकते हैं, कैन मतलब सकना, टू द वुमेन महिला लोगों को, वीमेन को, इज रिस्पेक्ट इज्जत, अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर यानी बहुत सारा काम करने का अवसर, उसका जिंदगी को खुशहाल बनाने का अवसर, एंड और मोस्ट इंपॉर्टेंटली और सबसे गजब की जो बात है आप दे सकते हैं एक वीमेन को, दैट इज क्वालिटी एजुकेशन। आपको जानना चाहिए कि 18 प्लस एज फीमेल इज कॉल्ड वीमेन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मार्क हियर, ओके, यू मस्ट नो दैट। तो यहाँ पे बोला जा रहा है इंटरनेशनल वीमेंस डे 2025, जो इंटरनेशनल वीमेंस डे है 2025, इज ए सेलिब्रेशन ऑफ स्ट्रेंथ। ये एक शक्ति का सेलिब्रेशन है। सेलिब्रेशन मतलब महोत्सव या उत्सव का बोला जाता है। स्ट्रेंथ मतलब ताकत का, महिला का ताकत का, महिला आज के डेट में बहुत कुछ कर सकती है, उस ताकत का सेलिब्रेशन है। रिलीजियंस, रिजिलियंस मतलब होता है कभी नहीं झुकने वाला, क्वालिटी जो आपके अंदर होगा, दैट इज कॉल्ड रिजिलियंस। कितनों ही मुसीबत आ जाए लेकिन झुकना नहीं है, काम को गिव अप नहीं करना, दैट इज कॉल्ड रिजिलियंस। एंड द ऑनगोइंग जर्नी, और ये कैसा जर्नी को बतलाता है, टुवर्ड जेंडर इक्वलिटी, जेंडर इक्वलिटी की ओर। जेंडर मतलब होता है मेल फीमेल, और इक्वलिटी मतलब क्या बोलेंगे, समानता को, यानी लड़का और लड़की समाज में इक्वल होते हैं, जिससे देश आगे बढ़ेगा, दुनिया आगे बढ़ेगा, वो चीज को बतलाता है। और वुमेन का लाइफ गजब होगा। अंडर दिस ईयर्स, इस साल में, अंडर दिस ईयर मतलब 2025 में बोल रहा है। थीम क्या है, थीम इसका, थीम मतलब मेन मैसेज, एक्सेलरेट एक्शन। देखिए, एक्शन को बढ़ावा देना है। एक्सेलरेट मतलब कोई चीज को बहुत ज्यादा बढ़ावा देना, और एक्शन मतलब काम को, याद रखिएगा। द डे कॉल्स फॉर अर्जेंट, ये दिन हम लोगों को आवाज उठाता है क्या चीज के लिए, अर्जेंट, बहुत ही जरूरी, एंड और ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप्स, गजब का कदम उठाने का। देखिए, ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब बदलाव वाला, और स्टेप मतलब कोई गजब का काम, टू ब्रेक बैरियर्स, जो जो हम लोगों के पास क्या है, बैरियर्स। बैरियर्स मतलब बेड़िया को बोला जाएगा, यानी जो भी महिला को रोकता है, जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को, उस बैरियर्स को तोड़ के फोड़ देना है, वो चीज बतलाता है। एंड और चैलेंज आउटडेटेड नॉर्म्स, नॉर्म्स और पुराने जो चैलेंज है कि महिला को नहीं पढ़ाना चाहिए, गर्ल्स को नहीं पढ़ाना चाहिए, उस चैलेंज को, उसको क्या करना है, चैलेंज करना है। आउटडेटेड मतलब बहुत पुराना, और नॉर्म्स मतलब होता है नियम को बोला जाता है। फ्रॉम पावरफुल कोट्स टू हार्टफेल्ट विशेष, देखिए ये पावरफुल कोट इसमें आपको बताया जाएगा। हार्टफेल्ट विश, हार्टफेल्ट मतलब दिल से इच्छा देना। दिस आर्टिकल ऑफर ए कलेक्शन ऑफ मैसेज, ये जो मैं आर्टिकल लिखा हूं ये कलेक्शन ऑफ मैसेज है, टू ऑनर द वुमेन, वीमेन महिला लोगों को क्या करने के लिए, सम्मान देने के लिए। वीमेन इसको पढ़िएगा, VIMEN, वीमेन पढ़ने का। इन आवर लाइफ्स, हमारे जीवन में। वेदर फॉर फ्रेंड्स, या तो वो हमारे दोस्त है, वेदर फॉर फ्रेंड्स या दोस्तों के लिए, फैमिली परिवार में, और कलीग्स या कलीग्स भी हो सकते हैं। दीज वर्ड सर्व एज ए रिमाइंडर ऑफ द कंट्रीब्यूशंस, स्ट्रगल्स एंड विक्टोरियस विक्ट्रीज ऑफ वीमेन एवरीवेयर। देखिए, ये दुनिया किस चीज को याद दिला रहा है। आज हम लोग 2025 में वर्ल्ड वीमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसका पीछे बहुत बड़ा रीजन है कि हम लोगों को ये याद दिलाता है, रिमाइंड करता है कि महिला लोगों का कंट्रीब्यूशन, की वो जिंदगी में कितना योगदान दी। कंट्रीब्यूशन मतलब योगदान होता है, स्ट्रगल मतलब होता है जद्दोजहद, वेरी वेरी टफ हार्ड वर्कर इज कॉल्ड स्ट्रगल, और विक्ट्रीज और जीत जो हासिल की दुनिया में चारों तरफ, उन सभी महिलाओं को ये क्या करता है, याद दिलाता है हम लोगों को। देखिए, कुछ मैं कोट यहाँ पे मेंशन करके रखा हूँ। ये क्या है, कोट्स फॉर इंपावरमेंट एंड स्ट्रेंथ। देखिए, वीमेन्स डे में जो इंपावरमेंट, इंपावरमेंट मतलब होता है शक्तिकरण करना और ताकतवर बनाना। वीमेन को कैसे बनाया जाएगा उसको देखेंगे। सो ध्यान दीजिएगा, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, पहले मैं ये बतलाता हूँ। मिशेल ओबामा, जो बराक ओबामा की वाइफ हो, क्या बोलती है, देखिए गजब का चीज है। देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी एज वीमेन कैन एकम्प्लिश,
ये लिमिट है ही नहीं है, देयर इज नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है टू व्हाट वी एज वीमेन, हम लोग वीमेन के रूप में, महिला के रूप में कैन एकम्प्लिश, एकम्प्लिश मतलब कोई भी काम को पूरा कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एकम्प्लिश। यानी इस दुनिया में कोई लिमिट ही नहीं है, एक महिला कुछ भी कर सकती है, ये वीमेन एम्पावर में ये टॉक की है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या देखिए, ये वर्ल्ड का टेनिस प्लेयर है, नेक्स्ट क्या बोलती है देखिए, द सक्सेस ऑफ एवरी वीमेन शुड बी द इंस्पायरेशन टू अनदर, हर एक महिला का जो सक्सेस स्टोरी है शुड बी होना चाहिए इंस्पिरेशन टू अनदर, एक दूसरे के लिए एक क्या होना चाहिए, इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन मतलब क्या होता है, आप ही सोचिए, इंस्पिरेशन मतलब होता है मोटिवेशन को बोलते हैं। तो हर एक महिला का जो इंस्पिरेशन होना चाहिए, एक महिला जब शक्ति आगे बढ़ेगी तो दूसरा महिला के लिए वो ऑटोमेटिक ए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होगी, दैट इज ये कहा गया, वी शुड रेज ईच अदर अप, हम लोग एक दूसरे को क्या करना चाहिए, रेज ईच अदर अप, एक दूसरे को क्या करना चाहिए, डेवलप करना चाहिए। देखिए ये सानिया मिर्जा, सी इज वर्ल्ड टेनिस प्लेयर वेरी फेमस, क्या बोलती है सी, इफ आई फील, अगर मुझे लगता है, आई हैव द एबिलिटी टू अचीव समथिंग, अगर मुझे लगता है कि मेरे पास कुछ एबिलिटी है कुछ चीज प्राप्त करने का, एंड हैवेंट यूज्ड माय पोटेंशियल टू दैट एंड, और मैंने अपना पूरी तरह से पोटेंशियल, पोटेंशियल मतलब होता है इंसान की ताकत, जज्बात को बोलते हैं, अगर मैंने अपने पूरी ताकत को उसमें नहीं, पूरा एंड तक उसका ताकत को नहीं यूज किया, आई विल कीप ट्राइंग टिल आई सक्सीड, मैं तब तक उस काम को करते रहूंगा जब तक मैं उसको सक्सेस नहीं पा लेती हूँ। कौन बोलती है, सानिया मिर्जा, सी इज हर कोटेशन। नेक्स्ट यहाँ पे बोला गया मारिया शरापोवा, सी इज ऑल्सो वर्ल्ड टेनिस प्लेयर, इफ एवरीथिंग वाज गोइंग स्मूथली, अगर हर एक चीज अच्छा से चलता ना, यू वुड नेवर बिल्ड ए कैरेक्टर, आप कभी भी कैरेक्टर नहीं बना पाएगी। यानी बोलना चाह रही कि अगर जिंदगी में आपका हर एक चीज अच्छा से चलेगा तो आपका एक कैरेक्टर नहीं बन पाएगा। कैरेक्टर मतलब यहाँ पे होता है इंसान का बहुत बड़ा रोल दुनिया में, दैट इज कॉल्ड। तो इसने बहुत ज्यादा चैलेंजेस को फेस की और इसका लाइफ स्मूथ नहीं था। नाउ शी हैज बिकम ए वेरी वेरी पावरफुल वर्ल्ड, क्या बोला जा सकता है, वर्ल्ड रोल मॉडल फॉर ऑल द वीमेन्स इन दिस वर्ल्ड। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला जा रहा है देखिए, कुछ ही को मैं पढ़ूंगा और आपको इस न्यूज़पेपर से भी मैं कुछ बतलाने वाला हूँ। ए स्ट्रॉन्ग वीमेन डज नॉट जस्ट सर्वाइव द स्टॉर्म, शी बिकम्स इट। देखिए गजब का लाइन लिखा हुआ है, एक ताकतवर महिला वो है, ए स्ट्रॉन्ग वीमेन डज नॉट जस्ट सर्वाइव द स्टॉर्म, एक ताकतवर महिला, एक शक्तिशाली महिला सिर्फ तूफान को बस सर्वाइव नहीं करती, यानी तूफानी वाले विचारधारा को बस नहीं झेलती है, सी बिकम्स इट, यानी वो खुद तूफान बोलते हैं। देखिए ये एक फिगरेटिव लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, आपके जिंदगी में कितना ही बड़ा तूफान जैसा भी परेशानी आ जाए, तूफान की तरह मतलब तूफान बर्बाद कर देता है, उसी तरह का कोई भी परेशानी आ जाए, आपको झुकना नहीं है, डरना नहीं है, आप एक तूफान बनिए, तूफान से डरिए नहीं, आप एक तूफान बनिए। योर वॉइस मैटर, आपका वॉइस मैटर करता है, किसको बोला जा रहा है, वीमेंस को, यानी आपका आवाज मैटर करता है। योर ड्रीम्स मैटर, आपके जो सपने हैं वो भी मैटर करता है, खास है, मैटर मतलब खास है, यू मैटर, और आप भी खास है समाज के लिए। नेक्स्ट देखिए, बिहाइंड एवरी फियरलेस वीमेन इज ए हिस्ट्री ऑफ रिजिलियंस, बिहाइंड मतलब पीछे, बिहाइंड एवरी फियरलेस वीमेन, हर एक बहादुर महिला की कहानी के पीछे क्या है, इतिहास, उसके पीछे क्या इतिहास है, इज ए हिस्ट्री ऑफ रिजिलियंस, एक इतिहास है किसका, रिजिलियंस। रिजिलियंस मतलब समझिए, कभी नहीं झुकने वाला, कभी नहीं डरने वाला गुण, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही बड़ा चुनौती आ जाए, लेकिन जब आप नहीं डरते हैं, नहीं डगमगाते अपने मकसद को कामयाब होने के लिए, दैट ट्रेट, दैट करेक्टर, दैट योर पर्सनैलिटी इज कॉल्ड रिजिलियंस। तो आपको हर एक फियरलेस वीमेन का यही रिजिलियंस वाला गुण होता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, बहुत ही गजब लाइन बोला गया है, इंपावर्ड वुमेन, एक शक्तिशाली वुमेन क्रिएट इंपावर्ड सोसाइटी, एक शक्तिशाली समाज बनाती है। कहने का मतलब है हाईली सक्सेसफुल वुमेन जब हो जाएगा कोई भी, तो एक सक्सेसफुल सोसाइटी बनाता है। नेक्स्ट यहाँ पे बोला जा रहा है, स्ट्रॉन्ग वीमेन डू नॉट वेट फॉर डोर्स टू ओपन, दे बिल्ड देयर ओन। जो शक्तिशाली महिला होते हैं, शक्तिशाली मतलब यहाँ पे बॉडी से शक्तिशाली नहीं, जो एकदम कब अपनी सक्सेस को लेके, अपने मकसद को लेके कभी नहीं डरने वाला, कभी नहीं झुकने वाला जो महिला होती है, उसके बारे में बोला जा रहा है। स्ट्रॉन्ग वीमेन, बहुत ही शक्तिशाली महिला, डू नॉट वेट फॉर डोर्स टू ओपन, अपने अपॉर्चुनिटी की वेट नहीं करती है कि कब मेरा दरवाजा खुलेगा और मैं उसमें इंटर करूंगी, दे बिल्ड देयर ओन, वो अपना अपॉर्चुनिटी खुद बनाती है। देखिए इसका बोलने का मतलब एक ही है कि शक्तिशाली महिला वो है जो अपना रास्ता खुद तैयार करता है, ये बोला जा रहा है। और लास्ट वाला जो टॉप में मैं लिखा हूं, ये बहुत ही हाईली इंपॉर्टेंट, यू नो, वेरी वेरी फैंटास्टिक। ए वीमेन्स स्ट्रेंथ इज नॉट मेजर बाय हर एबिलिटी टू इंड्योर बट बाय हर करेज टू रेज एवरी टाइम शी फॉल्स। गजब का लाइन है, क्या बोलता है, ए वुमन
स्ट्रेंथ एक महिला का शक्ति, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, इज नॉट मेजर्ड नहीं नापा जाता है बाय हर एबिलिटी टू इंड्योर उसको बर्दाश्त करने का शक्ति से नहीं नापा जाता है। इंड्योर मतलब कोई भी परेशानी को बर्दाश्त करने की कैपेसिटी दैट इज कॉल्ड इंड्योर, बट बाय हर करेज, लेकिन उसकी किससे नापा जाता है, उसका उसका पर्सनालिटी को किससे मेजर किया जाता है, बट बाय हर, लेकिन उसका करेज हिम्मत को, टू रेज एवरी टाइम सी फॉल जब भी वो गिरती है तब तब उसको मतलब क्या बोला जाए, उसका हिम्मत से उसको नापा जाता है। जब भी वो फेल होगी और वो दोबारा हिम्मत जुटाएगी और आगे बढ़ेगी, दैट इज उसके बारे में ये चीज बोला जा रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट हम लोगों के पास है जो एडिटोरियल पार्ट में जो आज का दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ, वीमेन्स डेवलपमेंट टू वीमेन लेड डेवलपमेंट, यानी महिला लोग का जो शक्तिकरण है, विकासशील है, वो क्या चीज है, वीमेन लेड डेवलपमेंट, यानी वीमेन लोगों के लिए वो किया गया। वीमेन लेड, लीड से बना, लीड मतलब क्या होता है, कोई चीज का नेतृत्व करना, तो वीमेन लोग उसको लीड किए हैं, वो चीज बतला जाए। देखिए इसका मतलब आपको बाद में समझ में आएगा। देखिए क्या बोला जा रहा है, फोकस नाउ, लेट मी जूम फर्स्ट, ओके नाउ गुड, ओके नाउ वंस मोर, ओके नाउ इट्स परफेक्ट। तो बोला जा रहा है एज द वर्ल्ड सेलिब्रेट, जैसे कि दुनिया ने मना रहा है, एज द वर्ल्ड सेलिब्रेट, जैसे कि दुनिया सेलिब्रेट कर रहा था इंटरनेशनल वीमेंस डे, इंटरनेशनल वीमेंस डे, आई वांट टू रिफ्लेक्ट ऑन हाउ इंडिया इज एम्बार्किंग ऑन एन इंस्पायरिंग जर्नी। मैं आपको एक रिफ्लेक्ट करना चाहिए, रिफ्लेक्ट मतलब होता है अपने विचारधारा को पेश करना। तो यहाँ पे देखिए अन्नपूर्णा देवी, सी इज क्या वीमेंस मिनिस्टर, वीमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर, जो भारत देश का मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्टर है, उसका थॉट यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। तो यहाँ पे देखते हैं आई वांट टू रिफ्लेक्ट, मैं अपना विचारधारा को रिफ्लेक्ट करना चाहता हूँ ऑन हाउ इंडिया इज इम्बार्किंग, कैसे इंडिया आगे बढ़ रहा है। इम्बार्किंग मतलब यहाँ पे कोई चीज को कामयाबी के लिए आगे बढ़ना, ऑन एन इंस्पायरिंग जर्नी, एक इंस्पायरिंग जर्नी के लिए, यात्रा के लिए, फ्रॉम द एरा ऑफ वीमेन्स डेवलपमेंट टू ए न्यू डॉन ऑफ वीमेन लेड डेवलपमेंट, एक ऐसा, द एरा ऑफ, एरा मतलब युग होता है, एक ऐसा युग से भारत बढ़ रहा है जो वीमेन्स डेवलपमेंट, जो महिला शक्तिकरण से लेके कहाँ तक, वीमेन टू ए न्यू डॉन ऑफ वीमेन लेड डेवलपमेंट, एक नया डॉन, डॉन मतलब होता है एक नया, डॉन मतलब होता है अर्ली मॉर्निंग को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, डॉन का मतलब एक महिला लोग ही खुद अब महिला को विकास करेगी, ये चीज बोला जा रहा है, क्योंकि ये वीमेन लेड डेवलपमेंट है, वीमेन के द्वारा डेवलपमेंट किया जाएगा और खुद वीमेन के लिए किया जाएगा। ये टॉपिक है इस खतरनाक आर्टिकल का, दिस ट्रांसफॉर्मेशन, ये बदलाव, मार्क्स, मार्क्स मतलब निशानी, यानी ये निशानी है, एक क्रूशियल डिस्टिंक्शन, एक गजब का डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मतलब अंतर, क्रूशियल मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डेवलपमेंट दैट इंक्लूड्स, वैसे विकास जिसमें क्या जोड़ा गया, वीमेन इज एन एसेंशियल स्टेप, वीमेन जो महिला जो है बहुत ही खास स्टेप है, दैट प्रोवाइड्स वीमेन विथ एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, जो वीमेन लोगों को क्या प्रोवाइड करता है, प्रोवाइड मतलब देना होता है, वीमेन विथ एक्सेस टू, हम लोग कैसे वीमेन को एक पावरफुल बना सकते हैं, विथ एक्सेस टू, एक्सेस मतलब होता है कोई चीज को उन लोगों को पहुंच देना, यानी अधिकार देना, एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देंगे, सर्विस एंड स्पेस, स्पेसेस इंश्योरिंग इक्विलिटी, स्पेसेस मतलब बहुत सारे काम करने को उन लोगों को क्या किया जाएगा, अवसर दिया जाएगा, और इंश्योरिंग इक्विलिटी, और इक्विलिटी को सुनिश्चित किया जाएगा, इंश्योर मतलब सुनिश्चित करना, इक्विलिटी मतलब लड़का लड़की एक समान है, उस चीज को किया जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, हाउ एवर वीमेन लेड डेवलपमेंट गोज बियॉन्ड इंक्लूजन, यहाँ नेक्स्ट में आपको जो गजब का इसमें बात लिखा हुआ है मैं उसी को बतलाने वाला हूँ, बिकॉज this video is going to be a very large, so I don't want to be the large format, I just want to cut down it. So क्या बोला गया, to enable women with voice and agency to lead, तो women लोगों को अगर हम enable करना चाहेंगे, enable मतलब कोई काम को अगर कराना चाहेंगे, to enable women with voice, अगर women लोगों का voice को आगे बढ़ाना चाहेंगे, and agency to lead, and extra push is required, extra उन लोगों को जरूरत है, उन लोगों को लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। आवर गवर्नमेंट, हम लोगों का सरकार है डेमोन्स्ट्रेटेड कमिटमेंट टू दिस एजेंडा, हम लोगों महिला लोगों के लिए बहुत सारा एजेंडा किया। देखिए आपको बहुत गजब चीज समझने को मिलेगा, एजेंडा मतलब होता है मीटिंग में जब जाते हैं और बहुत सारे लिस्ट ऑफ प्रोग्राम को लेकर जाते हैं, डिस्कशन करते हैं, उसको बोला जा रहा था। क्या क्या वीमेन डेवलपमेंट से क्या क्या एजेंडा है सरकार को, उसको बताया जाएगा थ्रू लैंडमार्क लेजिस्लेशन, लैंडमार्क लेजिस्लेशन से, लैंडमार्क मतलब होता है ऐतिहासिक, और लेजिस्लेशन मतलब होता है कोई भी कानून, सच एज द वीमेन रिजर्वेशन बिल दैट ग्रांटेड 33% ऑफ ऑल सीट्स इन द डायरेक्टली इलेक्टेड लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, यही गजब का चीज समझ रहा है जो वीमेन डेवलपमेंट के लिए, जो महिला लोगों को क्या दिया भारत देश, वीमेन रिजर्वेशन बिल जो आया ना, ये गारंटी देता है 33% उन लोगों का सीट अब लोकसभा में जो क्या है बुक है, यानी टोटल लोकसभा में कितने सीट है, 400
543 सीट है लोकसभा में, तो 33% सीट वीमेन होगी तभी पॉलिटिकली मजबूत बनेगी और वीमेन लीडर तैयार होंगे, ये बोला जा रहा है। एंड स्टेट असेंबली, और सभी स्टेट असेंबली में, चाहे वो झारखंड हो या दिल्ली हो या कहीं का भी कुछ भी हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, मुंबई हो, कुछ भी हो, सब में 33% उन लोगों को पॉलिटिक्स में आने का फुल गारंटी देता है। कौन? वीमेन इंपावरमेंट वाला लेजिस्लेशन, कानून, भारत देश का। द अमेंडमेंट टू, जो बदलाव आया है, अमेंडमेंट मतलब होता है कानून में चेंज, संशोधन। द अमेंडमेंट टू द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट ग्रांटी द पेड मैटरनिटी लीव फॉर अप टू 26 वीक्स टू द कंट्रीज वीमेन। ये बात को आपको हर हालत में जानना चाहिए, दिस इज वेरी वेरी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। क्या बोला गया है? तो मैटरनिटी बेनिफिट दिया गया। देखिए, मैटरनिटी बेनिफिट यानी जब एक माँ बनने वाली एक होती है, कोई भी जो जॉब करती है, गवर्नमेंट जॉब, जब एक माँ बनने वाली महिला होती है, उसके लिए क्या कानून लाया सरकार? गारंटी देता है पेड मैटरनिटी लीव, यानी उन लोगों को पैसा देगा। मैटरनिटी लीव मतलब छुट्टी, या मैटरनिटी मतलब माँ बनने के समय में जो लीव मिलेगा वो कितना तक मिलेगा? 26 वीक्स, यानी कि लगभग 6.5 सप्ताह, 6.5 महीने एक तरह से कहा जाएगा। उन लोगों को क्या मिलेगा? छुट्टी मिलेगा। देखिए, ये गजब का बात है, तभी जाके वीमेन इंपावरमेंट होगा, अदरवाइज वीमेन लोग काम उम करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल फेज ऑफ लाइफ। दे मेटर्निटी यानी मदरहुड पीरियड को बोला जा रहा था। 26 सप्ताह उन लोगों को छुट्टी मिल सकता, अप टू लगभग टू द कंट्रीज में, भारत देश का महिला लोगों को। सो दिस इज वेरी स्पेशल माय डियर व्यूअर्स। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल, you can subscribe this channel English with Firdaus. So